वीआईपी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाला वीआईपी नहीं, बिहार की विकासशील इंसान पार्टी वाला वीआईपी। कुल जमा 3 विधायक हैं पार्टी के पास, या यूं कहें कि थे। पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है, उसके तीनों विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष मुकेश सहनी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीआईपी के टिकट पर जीते तीनों विधायक राजू सिंह, सुवर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को समर्थन दे दिया है। उन्होंने अपना समर्थन पत्र बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को सौंप दिया है और तीनों नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी का बिहार विधानसभा में अस्तित्व खत्म हो गया है। अब वीआईपी का प्रतिनिधित्व केवल बिहार विधान परिषद में ही बचा रह गया है। इससे पहले इन विधायकों ने बोचहां में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान की जीत हुई थी, लेकिन पिछले दिनों उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां से बीजेपी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार घोषित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इससे नाराज हो गए। उन्होंने भी वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन चुनाव से पहले उन्हें तगड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि सहनी के महागठबंधन में जाने की अटकलों के बीच बीजेपी के इस नए दाव ने बोचहां के सारे चुनावी समीकरणों को बदल दिया है। मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे। एनडीए में उनकी पार्टी के 3 विधायक हैं, लेकिन वे सभी बीजेपी के ही नेता थे जो वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। बाद में यूपी चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए। आज तक की खबर के मुताबिक इससे बीजेपी नाराज हो गई। एमएलसी चुनाव में कई सीटों पर दावेदारी करने के बावजूद मुकेश सहनी की पार्टी को गठबंधन ने टिकट नहीं दिया था। इसी बात से नाराज होकर सहनी ने विधान परिषद की कई सीटों के साथ मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया। बहरहाल वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है, पार्टी ही सबसे बड़ी होती है। अभी हमारे विधायक चले गए हैं, किनके इशारों पर गए ये बात भी सबको पता है। देव ज्योति ने कहा कि उनकी पार्टी निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। 2020 में पार्टी का गठन ही निषाद समाज की भलाई के लिए किया गया था। वीआईपी प्रवक्ता ने दावा किया कि आज भले पार्टी के 3 विधायक गए हैं, लेकिन अगले चुनाव में उनके पास 40 विधायक होंगे। आज यानी 24 मार्च 2022 को मुकेश सहनी का बयान भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में वीआईपी प्रमुख ने कहा, मेरी शुभकामनाएं उन 3 विधायकों के साथ हैं जो कल तक हमारे साथ थे और अब एक और पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे 3 विधायकों के कारण उनके कुल 77 विधायक हुए। वे बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गए। मैं उन्हें बधाई देता हूं। इससे पहले बीजेपी से विवाद के बीच सहनी ने सोमवार 21 मार्च को एक फेसबुक लाइव भी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि 15 अप्रैल के बाद वो अलग रणनीति के तहत मैदान में उतरेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे ताकि 2024 के आम चुनाव में बिना किसी की मदद के 40 सीटों पर चुनाव लड़ें और जीतें। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।